अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस्लामाबाद टाइम जे प्रोग्राम में आवां तव्हांजो मिज़बान मुदस्सिर हुसैन। नाजरीन, अॼु जे प्रोग्राम में वैसे तो सियासी इशूज़ ते तमामु घणो ॻाल्हाईंदा आहियूं, प्रोग्राम जेको हूंदो आहे सियासी इशूज़ ते कंदासीं, पर हिन वक़्तु हिकिड़ो डिज़ीज़, हिकु बीमारी फैलिजी रही आहे। ये बीमारी त असांजे पाड़ेसरी मुल्क चीन में फैलिजी रही आहे, पर इन जा ख़दशा पाकिस्तान में बि अची सघनि था। इन हवाले सां जे इन जा ख़दशा पाकिस्तान में आहिनि त पाकिस्तानी अवाम खे इन हवाले सां मुख़्तलिफ़ तहफ़ुज़ात आहिनि, गिणती बि आहे त किथे पाकिस्तान में अची वई त उन जा कहिड़ा नुक़सान थींदा। अॼु जे प्रोग्राम में इन सॼी सूरत हाल ते ॻाल्हि ॿोल बि कंदासीं। चीन में हिकु सीनियर सहाफ़ी आहिनि शाहिद अफराज़, उन्हनि सां बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। हिन वक़्तु असां सां गॾु मौजूदु आहिनि पार्लिमानी सेक्रेटरी आहिनि हेल्थ जी नौशीन हामिद, डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा, उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त पाकिस्तान वज़ारत सिहत पारां कहिड़ा उपाउ वरिता विया आहिनि इन डिज़ीज़ खां बचण जे लाइ, ऐं ओवरऑल जेकी सिहत जे शोबे में कम थी रहियो आहे उन हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मैम बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। मैम, जैसे कि अभी एक वबा सी फैल गई है कोरोना वायरस के नाम से, पर लेकिन पाकिस्तानी अवाम को इसके हवाले से मुख्तलिफ खदशात इसलिए हैं कि जिस तरह के सिम्टम्स बताए जाते हैं वो कॉमन है, वो पाकिस्तानी अवाम में इस मौसम में तो कॉमन से होते हैं, तो ये डर सा फैल गया है, खौफ सा फैल गया है कि ये वबा यहाँ पे तो नहीं। तो ये इसके हवाले से ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइए कि ये इसकी सिम्टम्स जो हैं, इसके अलावा कोई ऐसा सिम्टम्स है जो डिफरेंट हो, ये तो कॉमन है? नहीं जी, देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वायरस जो है ये चीन में पहली दफ़ा जो है ये 1 जनवरी को तकरीबन जो है ये दरियाफ्त हुआ था, और ये कोरोना वायरस की 4 वेराइटीज़ पहले ही मौजूद थी दुनिया में, मगर इस दफ़ा जो ये नया आया है कोरोना वायरस, इसे हम कह रहे हैं ये बिल्कुल नया है। तो इसकी भी आम वायरसेस की तरह जैसे फ्लू के सिम्टम्स होते हैं, ये भी उसी किस्म के फ्लू की तरह के सिम्टम्स करता है, मगर उन पेशेंट्स में जिनकी रेजिस्टेंस बहुत लो होती है या उनको अंडरलाइन कोई और डिजीज़ होती है जो पहले ही जिसकी वजह से वो कमज़ोरी का या उनका मुदाफ़ियती निज़ाम जो है कमज़ोर होता है, तो उसमें ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होकर ये लंग्स में चला जाता है और फिर ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती हैं और नमूनिया की एक किस्म जो है वो डेवलप हो जाती है। मगर इसमें मैं ये कहूँगी कि हम लोगों को इंशाल्लाह घबराना नहीं चाहिए। नंबर 1 तो ये कि अगर 100 पेशेंट्स होते हैं तो उसमें से 97 जो हैं, तकरीबन ये रेशियो है, वो खुद ब खुद एक उसका जो 4-5 दिन का जो मियाद होती है उसके बाद वो मरीज खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। कुछ में ये कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होती है 3% लोगों में, वो मैंने आपको बताया कि उनमें कोई ना कोई और मुदाफ़ियती निज़ाम की कमज़ोरी की वजह से ये वायरस जो है ये उनको करता है। तो इसलिए इसके लिए सबसे ज़्यादा तो ये ज़रूरी है कि हम लोग अपना जो है वो अपनी रेजिस्टेंस को स्ट्रॉन्ग रखें और अपने खाने पीने के ऊपर तवज्जो दें कि और साथ उसके नींद पूरी लें। रातों को जागने से भी जो है वो मुदाफ़ियती निज़ाम जो है वो कमज़ोर हो जाता है। मगर उसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह आज की तारीख तक पाकिस्तान के अंदर अभी तक ये वायरस जो है ये नहीं आ सका और इंशाअल्लाह ताला आएगा भी नहीं, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान जो इस वक्त बहुत जो है वो मौसर इक़दामात ले रही है, क्योंकि पाकिस्तान में ज़ाहिर है इसके आने के जो रास्ते हैं वो या एयरपोर्ट्स हैं या हमारा सी पोर्ट है या हमारा सुस्त का बॉर्डर जो चाइना के साथ जुड़ा हुआ है। तो सुस्त का बॉर्डर जो है जो खुलना था आजकल में, उसको ख़ास गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत से बात, वहाँ के चीफ सेक्रेटरी से बात की गई है और उसको फ़िलहाल उसको खोलने से रोक दिया गया है। अच्छा मैम, एक चीज़ ये भी पूछना चाहता हूँ कि आपने जैसे कि बताया कि ये आ नहीं सकता, लेकिन आपको याद होगा कि कांगो वायरस के नाम से ये वायरस फैला तो किसी दूसरे ममालिक में था, लेकिन उसके सिम्टम्स या जिस जगह जिस जानवरों से फैलने का खदशा था वो यहाँ पे थे, मौजूद हैं। तो सिम्टम्स तो वो यहाँ पे भी मौजूद हो सकते हैं या वो यहाँ पे है ही नहीं, उसकी जो जैसे अंडे अजवाइज जो होता है? हाँ जी, नहीं, इस वक्त ये वायरस जो है ये मैंने आपको बताया बिल्कुल नया वायरस है और ये दुनिया में कहीं भी मौजूद नहीं था। ये चाइना की एक एनिमल मार्केट है, ये जानवरों में था और वो भी कह रहे हैं ज्यादातर जो अभी तक शक है वो सांप या ये चमगादड़ वगैरह किस्म की, जो हमारे यहाँ तो लोग इस्तेमाल नहीं करते, मगर चाइना में ये जो है इन लोगों की खुराक का एक हिस्सा होता है ये चीजें। तो वहाँ पे से ये एनिमल से ट्रांसफर हुआ है इंसानों में और अब इसकी फर्दर ट्रांसमिशन इंसान से इंसान में शुरू हो गई है। तो अगर हम इंशाल्लाह हिफाजती इक़दामात लेंगे और जिस तरह से एयरपोर्ट्स पे स्क्रीनिंग जारी है और बड़ा क्लोज मॉनिटरिंग हो रही है, क्योंकि इस वक्त तकरीबन 41 फ्लाइट्स आती थी चाइना से पाकिस्तान, चाहे वो डायरेक्ट थी या इनडायरेक्ट थी। तो जो डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं वो तो फिलहाल चाइना ने अपनी एक पॉलिसी के तहत जो है वो बंद कर दी हैं, क्योंकि उन्होंने अब कॉर्डन ऑफ कर रहे हैं वो अपने शहर और उनकी कोशिश ये है कि लोग वहां से बाहर ना जाएं और ज्यादा लोग अंदर ना आएं ताकि उस वायरस का खात्मा आसानी से हो सकेगा। और जो इनडायरेक्ट फ्लाइट्स हैं उनके ऊपर भी जो है वो एक हिकमत अमली बनाई गई है ताकि उनसे जो जिनका ओरिजिन चाइना से है या अब चूंकि ये 15
ملکوں میں اور پھیل گیا ہے, یونائٹڈ عرب ایمریٹس میں ہے, امریکہ میں ہے, کینیڈا میں ہے, تو اب کوشش ہے کہ وہاں سے بھی آنے والے مسافروں کی جو ہے وہ اسکریننگ کی جائے. اچھا میم, آپ سے بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں, کیونکہ آپ نے ایک بات کی افواہوں کے حوالے سے, کیونکہ ایک افواہیں پھیلی جاتی ہیں کہ یہاں پہ جو جانور یوز کرے اس سے بھی یہ وائرس ہو سکتا ہے. اس حوالے سے آپ سے تفصیلی گفتگو کریں گے, کیونکہ چین میں ہمارے ایک سینئر صاحب ہیں شاہد افراز, ان سے بات چیت کی, ان سے ہم ویڈیو لنک کے ذریعے بات کرتے ہیں. شاہد افراز صاحب, ذرا ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے ذرا تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا کہ چین میں کن کن صوبوں میں پاکستانی شہری موجود ہیں, اور زیادہ تر کمیونٹی اسٹوڈنٹس ہیں یا بزنس مین کمیونٹی وہاں پہ موجود ہے, اور اس حوالے سے جو وہاں پہ افواہیں پھیلی جا رہی ہیں اس حوالے سے, یا وہاں کی جو صورتحال ہے اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا. بہت شکریہ مدثر, آپ نے مجھے موقع دیا. اور اس وقت اگر صحت کے اعتبار سے دنیا میں کسی موضوع کی بات کی جائے تو سب سے پہلے ذہن میں نوول کرونا وائرس ہی آتا ہے, اور چین کا شہر ووہان اس حوالے سے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت تمام دنیا کی نظریں اسی شہر پر ہیں. اور آپ نے جو پاکستانیوں کی تعداد کے حوالے سے پوچھا, تو چین 1 ارب 40 کروڑ آبادی کا حامل ایک بڑا ملک ہے, جس میں 23 صوبے, 4 میونسپلٹیز, 5 ان کے جو خود اختیار علاقے ہیں اور 2 ان کے خصوصی انتظامی علاقے ہیں. اور پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد آپ کو نظر آئے گی جو چین کے اہم اقتصادی مراکز ہیں, چاہے وہ دارالحکومت بیجنگ ہو یا پھر چین کا شہر شنگھائی ہو, ہانگجو ہو, گوانزو ہو, تیانجن, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے شنزن. یہ وہ ایسے علاقے ہیں جہاں پر پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ رہائش پذیر ہے, اور ان میں جو ایک بڑی تعداد ہے وہ پاکستانی طلباء کی ہے. اور اس وقت چین کی مختلف جامعات میں جو زیر تعلیم پاکستانی طلباء ہیں ان کی تعداد بھی 25,000 سے زائد ہے. اور دوسرا فگر جو ہمارے پاس آتا ہے وہ جو پاکستان کے بزنس مین ہیں, کاروباری حضرات, تو یہاں پر گاہے بگاہے چین آتے رہتے ہیں, تو ان کی ایک بڑی تعداد بھی ہمارے پاس آتی ہے. اور ایک اہم چیز کہ اس وقت چونکہ آپ نے ذکر کیا تعداد کا, تو پاکستانی طلباء کی جو اس وقت جامعات میں زیر تعلیم ہیں, خوش قسمتی سے اس وقت جو ان کی ایک بڑی تعداد تھی, چونکہ چین میں اس وقت تعطیلات چل رہی ہیں, جو ان کی جامعات ہیں, تعلیمی ادارے ہیں, تو اسی باعث ان میں سے اکثر طلباء جو ہے وہ پہلے ہی پاکستان موجود ہیں. اور جو یہاں پر اس وقت چین میں موجود ہیں ان سے ہمارے رابطے بھی ہیں, اگرچہ ظاہر پریشانی تو ہے ہی, لیکن ان کے حوصلے بلند ہیں کہ جلد صورتحال جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی. اچھا شاہد افراز صاحب, یہ بھی پوچھنا چاہیں گے کہ سی پیک کا پروجیکٹس چل رہا ہے, پاکستان میں بھی بڑی تعداد میں چائنیز موجود ہیں اور وہ ان کا آنا جانا بھی ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اس حوالے سے کیا بریف کرتے ہیں کہ کیا سی پیک کا جو پروجیکٹس ہے اس ڈیزیز کے بعد متاثر تو نہیں ہوگا؟ جی مدثر, جہاں تک آپ نے سی پیک کے حوالے سے بات کی تو میں تھوڑا سا آپ کو آگاہ کرتا چلوں کہ عام طور پر اس وقت جب یہ نوول کرونا وائرس کے کیسز سامنے آئے تو اس وقت چین بھر میں جشن بہار کی جو تقریبات ہیں ان کی تیاریاں جاری تھی. اور جب یہ جشن بہار کی تیاری ہوتی ہے, نیا قمری سال چین میں شروع ہوتا ہے, تو دنیا اس سے سب سے بڑی, دنیا بھر میں ایک سب سے بڑی عارضی ہجرت بھی کہتی ہے, دنیا کی سب سے بڑی سفری سرگرمی بھی یہاں پر ہوتی ہے, جہاں پر تقریباً 70 کروڑ افراد جو ہے وہ اپنے آبائی علاقوں کا رخ کرتے ہیں چین کے بڑے بڑے شہروں سے. تو یہاں پر اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ اگر پاکستان میں موجود کام کرنے والے چینی انجینئرز یا دیگر عملہ ہیں, ان سمیت یہاں پر جو چینی حضرات ہیں, انہوں نے جب یہ صورتحال دیکھی تو فوری طور پر انہوں نے جو ان کی ٹریولنگ سرگرمی تھی, جو انہوں نے سفر کا پلان کیا ہوا تھا, وہ انہوں نے منسوخ کر دیا. اس کی جو بڑی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ اپنا تحفظ بھی کرنا ہے اور ساتھ جو دیگر لوگ ہیں ان کا تحفظ بھی کرنا ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ چین سے ایک بڑی تعداد جو ہے وہ کارکنوں کی یہاں پر پاکستان سے یہاں پر چین آئی ہوگی, اور اگر یہاں پر وہ آ بھی چکے ہیں چین میں, تو اس وقت یہاں پر چین میں اسکریننگ کا ایک جامع نظام جو ہے وہ وضع کر دیا گیا ہے. اور اگر جب وہ واپس پاکستان جائیں گے تو یقینی طور پر ان کو یہاں پر جو اسکریننگ کا مرحلہ ہے یہاں سے بھی گزرنا ہوگا, اور ساتھ جو پاکستانی حکومت کی جانب سے بھی اقدامات کیے گئے ہیں تو وہاں سے بھی ان کو بھی گزرنا ہوگا. تو میرا نہیں خیال کہ سی پیک کی وہ سرگرمی متاثر ہوگی, بلکہ جو ان کی ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں اس وقت سی پیک کی وہ بدستور جاری رہیں گی. اچھا شاہد افراز, آخر میں یہ پوچھنا چاہیں گے آپ سے کہ مختلف ممالک کے افراد کو وہاں سے نکالا جا رہا ہے, آپ وہاں پہ موجود ہیں, تو اس لیے آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ واقعی بھی کیا وہاں سے پاکستانی جو شاگرد اسٹوڈنٹ وہاں پہ موجود ہیں ان کو نکالنے کے لیے پاکستانی سفارتخانہ کوئی کوشش کر رہا ہے, کوئی اقدامات لے رہا ہے؟ اور جہاں تک آپ نے شہریوں کے انخلا کی بات کی تو امریکہ کا وہاں پر سفارتی عملہ موجود تھا ووہان شہر میں, اس کو وہاں سے نکال لیا گیا, چونکہ کچھ سفارتی پروٹوکولز بھی ہوتے ہیں, جبکہ جو دیگر ممالک ہیں پاکستان سمیت
वो चीनी हुकूमत के साथ मुस्तकिल राब्ते में है। इस हवाले से जो भी पॉलिसी बनेगी यकीनी तौर पर उस पर अमल दरामद किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर यह अमर काबिल जिक्र है कि जो दीगर ममालिक हैं पाकिस्तान समेत, उन्होंने चीन के इक़दाम को भरपूर सराहा है। अभी हाल ही में मैं आपको आगाह करता चलूं कि जो आलमी इदारा सेहत के सरबराह हैं, उन्होंने चीन के एक हंगामी यहाँ पर दौरा किया और यहाँ पर जो चीन की जानिब से नोवल कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जो इक़दाम किए गए हैं उन्होंने वजाते खुद इनका जायजा लिया और इन पर इत्मीनान का इजहार किया। और यही वजह है कि अब तक आलमी सतह पर सेहत के हवाले से एक हंगामी सूरत हाल का ऐलान नहीं किया गया है। इसकी जो बुनियादी वजह है वो चीन के बरवक्त इक़दाम हैं। और एक और काबिल जिक्र बात जो मैं आपको बताऊं कि चीन की जानिब से एक रिकॉर्ड मुद्दत में 7 से 15 रोज में 2 नए अस्पताल जो है वो तामीर किए जा रहे हैं। अलग से जो नोवल कोरोना वायरस के मरीजों की देखभाल करेंगे, इनको इलाज मुआवजा फराहम करेंगे और यहाँ पर तकरीबन ये जो दोनों अस्पताल हैं 2 से 3 हजार बेड्स पर मुश्तमिल होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद अफराज, आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमारे नाज़रीन के हवाले से अपडेट किया। मैम, जैसे कि चीन से भी हमने अपने सीनियर सहाफ़ी शाहिद अफराज से उनसे बातचीत की, वहाँ की सूरत से बातचीत आगाह किया गया। वहाँ पे भी एक खदशात फैले जा रहे हैं और वहाँ पे जो बड़ी तादाद जो स्टूडेंट्स की मौजूद है वो भी इस हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही है। तो आप समझते हैं कि अभी हमारी कोई टीम वहाँ पे गई है चीन, जो वहाँ पे स्टूडेंट, जैसे कि 4 का जिक्र किया गया, जफर मिर्जा साहब ने बताया कि 4 स्टूडेंट्स वहाँ पे डिजीज़ में इसमें पाए गए हैं, उनके ऊपर सिम्टम्स निकले। तो अगर हमारी यहाँ पे मेडिकल टीम वहाँ गई है चीन इस हवाले से? देखिए जी, हमारी यहाँ से एक डॉक्टर्स की टीम प्रपोज हुई थी जाने के लिए, मगर चाइना की पॉलिसी इस वक्त ये है कि वो ना किसी को आने दे रहे हैं। और जो खास तौर पे वुहान सिटी जहाँ ज़्यादा सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है, जहाँ पे 500 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं, उनको सिटी को कॉर्डन ऑफ किया गया है। और इस वक्त चाइनीज़ पॉलिसी जो है वो इस वक्त वहाँ से वो किसी को निकलने की इजाज़त नहीं दे रहे। मगर इसके बावजूद ये है कि चाइना ने बेहतरीन इंतजामात किए हैं। वो हमारे स्टूडेंट्स के साथ, पाकिस्तान एम्बेसी जो है वो मुसलसल राब्ते में है, एक एक स्टूडेंट के साथ उनका राब्ता है और वो डेली बेसिस के ऊपर उनसे फीडबैक भी लेते हैं, अपडेट भी लेते हैं। और रिपोर्ट्स यही हैं कि चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है उन बच्चों को उनकी डॉर्मेट्रीज में रखा हुआ है, क्योंकि इसका सबसे सेफ जो प्रोसीजर होता है वो होता है कि सेल्फ क्वारंटीन, यानी कि अपनी अपनी जगहों के ऊपर बंदा महदूद हो जाए और ज़्यादा बाहर ना निकले और लोगों के साथ इंटरेक्ट ना करे। तो उस पॉलिसी के ऊपर ये बच्चे जो हैं ये अपने हॉस्टल्स में मौजूद हैं। जहाँ पर नहीं अवेलेबल वहाँ पे चाइनीज़ गवर्नमेंट इन बच्चों को फ्री खाना भी प्रोवाइड कर रही है, बल्कि तकरीबन इन बच्चों को अकाउंट्स में चाइनीज़ गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से हर बच्चे के अकाउंट में जो वुहान सिटी में है उनको 6000 युआन जो हैं वो दिए हैं, ताकि वो अपने डे टू डे खर्चे जो हैं वो कर सकें। और जो बच्चों को इफेक्ट हुआ है वो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब एक हेल्दी इंसान को इफेक्ट होता है तो ये वायरस उसके लिए उतना खतरनाक नहीं होता। वो बच्चे बिल्कुल अच्छी तरह से उनकी मेडिकल केयर हो रही है, उनको आइसोलेशन में रखा हुआ है और उनकी ट्रीटमेंट जो उसके प्रोटोकॉल्स हैं वो फॉलो किए जा रहे हैं। और वो बच्चे जो हैं वो माशाल्लाह से ठीक हैं और हमें उम्मीद है कि जल्द ही वो इस वायरस का जो एक फेज होता है वो खत्म होगा और वो सेहतमंद हो जाएंगे। मैं आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। नाज़रीन, वठंदासीं ब्रेक, खां पोइ हाज़िर थींदासीं।